Good morning, students. Let us start the 5th standard EVS. This is the part 2nd. Our chapter is chapter number 1, Understanding our Relations. In our previous chapter, we have completed the part 1st. Now, take out your books. Page number 8. Yes. डू यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल समटाइम्स जो होते हैं, कई बार क्या होता है बेटा, जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं, जब ब्रिज होता है, डैम होता है, हाईवेज होता है, उस कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है, लोगों से ज़मीन ले ली जाती है। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे रोड चौड़ी करनी होती है। जब हम ज़मीन ले लेते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जो होती है वो ज़मीन को एक्वायर कर लेती है, तो दे आर देन गिवन लैंड समवेयर एल्स। और उस समय में क्या होता है कि उनको कहीं और जगह दे दी जाती है, क्योंकि उनकी अपनी ज़मीन खरीदी हुई होती है, और ख़रीदी हुई जगह अगर गवर्नमेंट लेती है तो उसके बजाय कुछ और जगह पे, कुछ और डिस्टेंस पे उनको एक पर्टिकुलर प्लेस देती है कि आप यहाँ अपनी जितनी ज़मीन हमने आपसे ली है उतनी ज़मीन आप ले लीजिए। तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, दूसरा नंबर आ जाता है आपका, एक चीज़ होती है कि कभी कभी गवर्नमेंट डिस्ट्रॉयज हाउसेस। गवर्नमेंट क्या करती है, हाउसेस को और जो बिल्डिंग्स होते हैं बिल्ट ऑन अनऑथराइज्ड लैंड। जब हम कई बार क्या करते हैं कि गलत जगह के ऊपर, अनऑथराइज्ड माने हमारी ज़मीन इतनी है लेकिन उसके बाद भी एक्स्ट्रा हमने ज़मीन ले ली, तो अनऑथराइज्ड तो अनऑथराइज्ड होता है, मतलब जो कानून रूप से आपकी ज़मीन नहीं है उस पर अगर आपने बिल्डिंग बना लिया, मकान बना लिया, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको तोड़ देती है, और दिस इज कॉल्ड डिमोलिशन। दिस इज कॉल्ड डिमोलिशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिमोलिशन बोलेंगे। तो पहला नंबर वो हुई जहां हमने ज़मीन बिल्कुल सही है हमारी, हमने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट को उसकी नीड है तो उसने क्या किया कि हमारी ज़मीन ले ली और हमें किसी और जगह के ऊपर सेट कर दिया कि आप हमसे इतनी ज़मीन, जितनी हमने आपकी ज़मीन ली है उतनी आप वहाँ ले लीजिए। तो दैट इज़ नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। एंड व्हाट इज़ द डिमोलिशन? मैनी टाइम्स पीपल जो था एक्वायर्ड अनऑथराइज्ड लैंड, मतलब जिस अनऑथराइज्ड मैनर, बिना हक के किसी ज़मीन के ऊपर वो कब्जा कर लेते हैं, उसके ऊपर बढ़ा लेते हैं। जैसे आपकी ज़मीन ये है लेकिन आपने यहाँ भी मकान बना लिया उसको आगे बढ़ाते हुए, तो उस कंडीशन के अंदर सड़क गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी पूरी की पूरी रोड को, आपकी जो कंस्ट्रक्टेड एरिया होता है उसको तोड़ देती है, एंड दैट इज़ नोन एज द डिमोलिशन। अब आता है आपका फॉस्टर पेरेंट्स एंड एडॉप्टेड चाइल्ड। फॉस्टर, फॉस्टर क्या होता है? पालक, पालने वाला। पालने वाला क्या होता है? आपके पेरेंट्स हैं वो आपको पालते हैं, तो वो पालक थोड़ी हुए, वो तो आपके पेरेंट्स हुए ऑथोराइज तरीके से, बिकॉज दे गिव बर्थ टू यू, उन्होंने आपको जन्म दिया है, इसलिए ही इज़ नॉट अ फॉस्टर। अब आते हैं हम, बहुत अच्छी तरह से हम समझते हैं, एंड द अडॉप्टेड चाइल्ड। पेज नंबर आपको बताया मैंने 8। निकिता's अंकल लिव इन मुंबई। अंकिता के अंकल कहाँ रहते हैं? मुंबई में रहते हैं। हिम फादर, हर अंकल एंड आंट डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड। तो अर्लियर हर अंकल, पहले एक वक्त वो था जिसके अंदर उसके अंकल के पास में क्या था और आंटी के पास में कहीं कोई बच्चा नहीं था। दे लव चिल्ड्रन, वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। निकिता's फादर एडवाइज हिम टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। निकिता के फादर ने उनको सलाह दी कि वो एक बच्चे को अडॉप्ट कर ले। अडॉप्ट माने गोद लेना, ठीक है, सॉरी। सो दे वेंट टू ऑर्फनेज। वो कहाँ गए? ऑर्फनेज गए। ऑर्फनेज वो जगह होती है जहाँ पर अनाथ बच्चे रखे होते हैं, वो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते, मतलब पेरेंट्स तो सब बच्चों के होते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं होते हैं, तो ऐसे लोगों को पालने के लिए एक जगह होती है, उसको हम कहते हैं ऑर्फनेज। तो वो ऑर्फनेज गए, अनाथालय गए। दे अडॉप्टेड अ गर्ल चाइल्ड। उन्होंने क्या किया? एक लड़की को अडॉप्ट कर लिया, एक लड़की को अपने घर लेकर आए। दे नेम्ड हर मोनिका, और उन्होंने उसका नाम मोनिका रखा। दे हैव बिकम हर फॉस्टर पेरेंट्स। वो उनके कौन से हो गए? फॉस्टर पेरेंट्स हो गए, क्योंकि दे हैव लीगली अडॉप्टेड द चाइल्ड। उन्होंने क्या किया? कानूनी रूप से उस बच्चे को ले लिया। दे हैव नॉट गिवन द बर्थ, तो उन्होंने उस बच्चे को जन्म नहीं दिया बल्कि लीगली अडॉप्ट किया, कानूनी रूप से लिया है। तो दिस टाइप ऑफ पेरेंट्स इज नोन एज द फॉस्टर पेरेंट्स।
टुडे शी इज़ 9 year old, वो आज 9 year old है. शी इज़ स्टैंडिंग इन क्लास 4th इन अ रेपुटेड पब्लिक स्कूल. वो आज क्लास 4th में एक अच्छे जाने पब्लिक स्कूल में पढ़ रही हैं. शी इज़ द सेंटर ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इन हर फैमिली. तो वो क्या है, उनकी खुशी का एक, जो खुशियाँ मिलती है चारों तरफ से, उस सब का एक केंद्र है सेंटर के अंदर. क्या आपको पता है, बच्चों से ही खुशियाँ मिलती है. समझ में आया ना? नहीं तो पेरेंट्स बड़े बड़े हो जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, क्या करें वो दिन भर. बच्चे होते हैं जो इंसान को मोटिवेट करते हैं, खुश रखते हैं. ठीक है, तो वो भी उनकी खुशी का एक कारण है, केंद्र है. निकिता एंड मोनिका आर कजन सिस्टर्स. निकिता और मोनिका कौन है? दोनों कजन्स हैं. दे प्ले टुगेदर व्हेन दे मीट. जब भी वो मिलती हैं आपस में खेलती हैं. व्हेन लीगल प्रोटेक्शन इज गिवन टू एनी रिलेटिव्स चाइल्ड और एनी अदर चाइल्ड, इट इज़ कॉल्ड एडॉप्शन. एडॉप्शन क्या होता है? जब हम किसी रिलेटिव के चाइल्ड को या किसी और बच्चे को कानूनी रूप से हम उसको प्रोटेक्शन देते हैं, अडॉप्ट कर ले लेते हैं, उसका खर्चा करते हैं, उसको पालते पोसते हैं, तो दैट इज़ नोन एज द एडॉप्शन. क्या बोलते हैं उसको हम? एडॉप्शन. एडॉप्शन क्या हो गया आपका? कि व्हेन लीगल प्रोटेक्शन is given to any relatives child or any other child is called adoption. तो क्या हो गया? अडॉप्शन क्या हो गया आपका? व्हेन लीगल प्रोटेक्शन इज गिवन टू एनी रिलेटिव चाइल्ड, जब हम या और एनी अदर चाइल्ड, हम या जब किसी रिलेटिव के बच्चे को या किसी दूसरे बच्चे को हम लीगल प्रोटेक्शन देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अडॉप्शन कहते हैं. और उसके बाद में आता है न्यू मेंबर इन फैमिली. फैमिली के अंदर नया मेंबर. वंदना इज़ वेरी हैप्पी टुडे. वंदना आज क्या है? बहुत ज़्यादा खुश है. हर फादर इज़ ऑल्सो हैप्पी. उसके फादर भी बहुत खुश है. देर इज़ अ ग्रेट एक्साइटमेंट इन हर फैमिली. एक्साइटमेंट माने एक उत्सुकता, एक खुशी, एक अपने आप अंदर से जो फीलिंग आती है, एक्साइट हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है इंसान. तो देर इज़ एन एक्साइटमेंट इन हर फैमिली. उसकी फैमिली में एक उत्सुकता है, एक खुशी है. हर मदर हैज़ गिवन बर्थ टू अ बेबी बॉय. उनकी मम्मी ने क्या किया है? एक लड़के को जन्म दिया है. वंदना's ग्रैंड पेरेंट्स हैव कम टू स्टे विद देम टू लुक आफ्टर हर मदर. वंदना के जो पेरेंट्स हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी, वो वहाँ पर आए हैं और किसके लिए? जो वंदना की मदर है उसको लुक आफ्टर करने के लिए. एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज ओवरजॉयड टू हैव अ बेबी एट होम. यानी जो फैमिली का हर मेंबर है वो एक अत्यधिक खुशी से भरा हुआ है. बहुत ज़्यादा उनको खुशी है कि उनके घर में एक बेबी बॉय जो है वो आया है. वंदना नाउ हैज़ अ ब्रदर. पहले वंदना अकेली लड़की थी अपने पेरेंट्स की, अब उसके एक ब्रदर भी हो गया है. तो शी हैज़ नेम्ड हर रवि. उसने उसका क्या नाम रखा है? रवि नाम रखा है. ही रिजम्बल्स माने मैच करता है. ठीक है. ही रिजम्बल्स हर फादर एंड ही स्माइल्स लाइक हर मदर. वो अपने पापा से मिलता जुलता है और क्या करता है? अपनी मम्मी की तरह वो मुस्कुराता है. वंदना लव्स हर ब्रदर वेरी मच. वंदना अपने भाई को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, बहुत प्यार करती है. शी हेल्प्स हर मदर. वह अपने मम्मी की मदद करती है. एंड फादर लुक आफ्टर हिम. शी हेल्प्स हर मदर एंड फादर लुक आफ्टर हिम. अपने मम्मी पापा के साथ उसकी देखभाल करने में मदद करती है. शी टेक्स हिम इन हर लैप. लैप माने गोदी. वो उसे अपनी गोदी में लेती है. शी हेल्प्स इन चेंजिंग हिज क्लोथ्स. वो उसके कपड़े बदलने में मदद करती है.
नाउ वंदना हैज़ वन मोर फैमिली मेम्बर। आज वंदना के पास एक और ज़्यादा फैमिली मेम्बर आ गया। हर फैमिली कंसिस्ट ऑफ हर न्यू बॉर्न ब्रदर रवि, फादर, मदर एंड ऑफ कोर्स वंदना हरसेल्फ। तो आज वंदना की फैमिली में क्या क्या हो गया? नया जो जन्म लिया हुआ है छोटा बच्चा जिसका नाम रवि है, वो, उसके मम्मी पापा और वंदना, 4 मेंबर हो गए बेटा, मम्मी पापा, वंदना एंड रवि। वंदना's फैमिली इज अ स्मॉल फैमिली। वंदना की फैमिली कौन सी है? छोटी फैमिली है। इट इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली। ऐसी फैमिली को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फैमिली। द फैमिली इन विच पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर। बच्चे और उनके मम्मी पापा रहते हैं तो न्यूक्लियर फैमिली। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत, वंदनाज मदर, वंदना की मम्मी, लिव्ड इन अ बिग जॉइंट फैमिली व्हेन शी वाज यंग। जब वंदना की मम्मी यंग थी तब वो अपनी एक जॉइंट फैमिली में रहती थी, बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली। शी हैड 3 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स। उनके 3 भाई थे और 2 बहन थे। नाउ पेज नंबर आपका 9 पे जो है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली? कौन सा कारण है न्यूक्लियर फैमिली के बनने का? ए लिखिए आप, माइग्रेशन। ठीक है। दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चेंज इन द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली? दिवाली में क्या चेंज आया सेलिब्रेशन में? नंबर 1 ए, बस्टिंग ऑफ हार्मफुल क्रेकर्स। तो जो बस्ट करते हैं, बहुत जो नुकसानदायक पटाखे होते हैं उनको जलाना। ठीक है, बस्टिंग माने विस्फोट करना। पटाखे छुड़ाते हैं ना हम लोग, बहुत आवाज़ के साथ चलता है, दैट इज द। बर्न करना हो जाता है कि वो कैसे जलते हैं? सिर्फ जलती है। कोई कागज़ बर्न करता है, लेकिन जब उसमें से बारूद होती है, धमाका होता है, आवाज़ होती है, तो दैट इज़ नोन एज अ बस्टिंग। तो 3rd नंबर देखिए, पीपल हु अडॉप्ट ए चाइल्ड ऑब्लिक चिल्ड्रन बिकम। एक व्यक्ति जिसने क्या हो गया, किसी चाइल्ड को या किसी बच्चों को, मोर देन 1 चाइल्ड, चिल्ड्रन से मतलब उसने अडॉप्ट किया, तो वो क्या बन गया उसके? फॉस्टर पेरेंट्स, यानी पालने वाले पेरेंट्स। FOSTER आएगा, FOSTERPARENTS, फॉस्टर पेरेंट्स आ गया आपको। नाउ थिंकिंग एंड लुकिंग अलाइक। थिंकिंग एंड लुकिंग अलाइक। आई लुक वेरी सिमिलर टू माई मदर। मैं बहुत ज़्यादा मिलता हूँ अपनी मम्मी से। आई टॉक, वॉक एंड इवन स्माइल लाइक माई मदर। मैं चलता हूँ, ठीक है ना, बात करता हूँ, एंड इवन स्माइल, यहाँ तक कि मैं मुस्कुराता हूँ, वो भी मेरी मदर की तरह। आई सिंग जस्ट लाइक माई मदर। मैं अपनी मम्मी की तरह गाता हूँ। आवर वॉइसेस आर वेरी सिमिलर। हमारी जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा एक समान है। माई ब्रदर लुक्स लाइक माई फादर। मेरा ब्रदर जो है वो मेरे पापा की जैसा दिखता है। माई ब्रदर लव्स जस्ट लाइक माई फादर। मेरा भाई जो है वो क्या है? एकदम मेरे पापा की तरह हंसता है। माई रिलेटिव सेज। मेरे जो रिश्तेदार हैं वो कहते हैं दैट माई मदर बिहेव्ड जस्ट लाइक मी व्हेन शी वॉज एज ओल्ड एज आई एम नाउ। मेरे रिश्तेदार कहते हैं कि मेरी मम्मी जब मेरी उम्र की थी तो बिल्कुल मेरी तरह ही व्यवहार करती थी। क्या कहते हैं मेरे रिश्तेदार? कि मेरी मम्मी जब मेरी उम्र की थी तो बिल्कुल मेरी तरह से व्यवहार करती थी। भावना अंडरस्टूड दैट, माई अंकल ऑल्सो लुक्स वेरी सिमिलर टू माई फादर। मेरे जो अंकल है, यानी कि मेरे जो चाचा है, पापा के भाई, वो बिल्कुल मेरे पापा जैसे दिखते हैं। माई कज़न ब्रदर रिजम्बल्स माई अंकल। रिजम्बल्स माने मिलता जुलता। मेरा जो कज़न ब्रदर है, यानी चाचा का लड़का, वो बिल्कुल मेरे चाचा के ऊपर गया हुआ है, मतलब उनसे मिलता जुलता है। माई फादर एंड अंकल बिहेव्स लाइक माई ग्रैंडफादर। और मेरे पापा और मेरे चाचा दोनों क्या हैं? वो मेरे ग्रैंडफादर माने कि मेरे दादाजी की तरह व्यवहार करते हैं। भावना अंडरस्टूड दैट, भावना समझ गई कि वी रिजेंबल आवर पेरेंट्स और अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। हम अपने पेरेंट्स के साथ या हमारे फैमिली के किसी मेंबर के साथ में रिजेंबल करते हैं, एक समान दिखते हैं। इन टर्म ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमारा बॉडी का होता ना कि इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक रिजेंबल्स इन, हमारा चेहरा मिलता है, फेस, आईज, नोज, हेयर,
ईयर्स एंड कॉम्प्लेक्शन। तो हम अपने फैमिली मेम्बर से या अपने पेरेंट्स के साथ में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से रिजम्बल करते हैं, मतलब शारीरिक बनावट, जैसे चेहरा मिलता है, आंखें मिलती हैं, हम कहते हैं इसकी नाक बिल्कुल अपने पापा पे गई है, अरे इसकी आंखें बिल्कुल अपनी मम्मी पे गई है, ठीक है। तो आईज, नोज, हेयर, ईयर्स एंड कॉम्प्लेक्शन, कहते नहीं है अरे इसका कॉम्प्लेक्शन एकदम वाइट है, अपने पापा पे गया है, इसका कॉम्प्लेक्शन देखो डार्क है, मम्मी पे गया है या पापा पे गया है। एज मतलब कुछ भी हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि मम्मी का कलर डार्क है या पापा का कलर डार्क है, हमारा मुद्दा वो नहीं है अभी। सॉरी। वी ऑल्सो रिजम्बल दैम इन टर्म ऑफ हैबिट्स लाइक वे ऑफ टॉकिंग, वॉकिंग एंड मैनरिज्म। मैनरिज्म माने उठने बैठने का ढंग, तौर तरीके जिसे कहते हैं। वी ऑल्सो रिजम्बल, हम जो होते हैं वो हमारी जो फैमिली मेम्बर्स के साथ में हैं कई चीज़ों में मिलते जुलते हैं, जैसे बातचीत करने का तरीका, चलने का तरीका और हमारे तौर तरीके, रंग ढंग। आ गया समझ में? अब आता है आपका द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड बाय चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो शारीरिक बनावट होती है, वो उनके बच्चों में उनके पेरेंट्स के द्वारा आते हैं, ट्रांसफर हो जाती है, इनहेरिटेंस, ठीक है। दीज कैरेक्टर्स आर कॉल्ड हेरेडिटरी कैरेक्टर्स। उनको हम क्या कहते हैं? हेरेडिटरी कैरेक्टर्स कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। सम कैरेक्टर्स आर एक्वायर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। कुछ कैरेक्टर हमारे क्या होते हैं? हम अपने आसपास से लेते हैं, हमारे वातावरण से लेते हैं, बट दीज आर नॉट इनहेरिटेड। तो इतना आज के लिए सफिशिएंट है बेटा, ठीक है। आप पढ़िएगा, अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।